नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैंपियन क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 क्या है? धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि धातु, अधातु एवं उपधातु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु के बारे में कि धातु क्या होता है। हमने धातु की यहाँ परिभाषा लिख दिया है। परिभाषा क्या है वो देखते हैं। हमने परिभाषा लिखा है कि वे पदार्थ जो अपने सामान्य रासायनिक अपक्रिया में, ये चीज ध्यान देंगे, सामान्य रासायनिक अपक्रिया में मतलब जनरल रिएक्शन में एक या एक से अधिक, हमने यहाँ लिखा है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो अपने सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखता हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल लेते हैं एक NaCl का। NaCl आपका नमक होता है। अगर इसको हम जल में घोले या इसका जल अपघटन कराएं तो क्या प्राप्त होगा? Na+ और क्लोरीन माइनस। Na पे क्या है, कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। हमारा जो परिभाषा है यहाँ पे क्या लिखा है? धनायन बनाने की क्षमता। धनायन किस पर बन रहा है? सोडियम पर। तो जिस पर भी धनायन बनेगा, किसी भी कोई भी तत्व हो, अगर उस पर धनायन बन रहा है तो सभी क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। तो सोडियम हमारा क्या हो जाएगा? परिभाषा के अनुसार धातु होगा। और भी एग्जाम्पल देखा जाए तो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम पर भी चार्ज होता है +2। एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम पर भी चार्ज होता है +3। और कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम पर चार्ज होता है +2। ये सभी क्या होते हैं? धातु कहलाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पर क्या होते हैं, जिस तत्व पर धनायन होता है या धनायन चार्ज होता है, वो सभी क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे अधातु के बारे में। अधातु क्या होता है? अधातु सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने समान रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। अधातु कहलाता है। अधातु कहलाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, हमने लिखा है अधातु की परिभाषा कि वे पदार्थ जो अपने सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में मतलब जनरल रिएक्शन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, यही नमक का फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये आपका नमक हो गया। इसका जल अपघटन कराएंगे तो यह सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में टूट जाएगा। यहां हमने लिखा है ऋणायन बनाने की, ये शब्द ध्यान देंगे, ऋणायन बनाने की क्षमता। तो इसमें देखेंगे ऋणायन किस पे बन रहा है? क्लोरीन पे बन रहा है। तो क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। अधातु। कुछ इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑक्सीजन पर -2 होते हैं, क्लोरीन पर
1 होता है, आयोडीन पे -1 होता है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन और कह सकते हैं सल्फर पे -2 होता है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन, सल्फर ये सभी क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। तो हमने परिभाषा के अनुसार सबका एग्जाम्पल भी और परिभाषा भी दे दिया। अब हम बात करेंगे उपधातु के बारे में। उपधातु क्या होता है दोस्तों? देखते हैं यहाँ पर उपधातु की परिभाषा क्या होता है। हमने यहाँ लिखा है उपधातु। तो अगर इसकी परिभाषा लिखा जाए तो वे पदार्थ जो या जिसमें, वे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। हमने यहाँ परिभाषा लिखा है कि वे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो सभी क्या होंगे? उपधातु कहलाएंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो कुछ तत्व हैं, वहाँ लिखते हैं इनका नाम। जैसे हमारा हो गया जर्मेनियम GeSb, एंटीमनी से कहते हैं। एस जिन्हें आर्सेनिक कहते हैं। PO जिन्हें पोलेनियम कहते हैं। तो Ge आपका होता है जर्मेनियम और Sb होता है एंटीमनी। As होता है आर्सेनिक और PO होता है पोलेनियम। तो कुछ हमने एग्जाम्पल लिया है। तो अधातु, जो जर्मेनियम होता है वह, उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो एंटीमनी होता है इसमें भी क्या होता है? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो आर्सेनिक होता है आपका, इसमें भी क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार पोलेनियम में भी क्या होता है? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ परिभाषा लिखा है कि वे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं यहाँ पर देखेंगे। हमने यहाँ लिखा है धातु और अधातु के भौतिक गुण। तो देखते हैं भौतिक गुण क्या होता है धातु और अधातु। तो सबसे पहले धातु में लिखते हैं। धातु जो होते हैं उसमें एक विशेष चमक होती है, विशेष चमक। तो दोस्तों याद रखेंगे धातुओं में एक विशेष चमक होती है। आपने देखा होगा सोना क्या धातु है, चांदी क्या होती है? धातु होती है। तो उसमें क्या होता है? एक विशेष चमक होती है। तो हमने यहाँ लिखा है कि जो धातु होता है उसमें क्या होती है? एक विशेष चमक होती है। अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है, विशेष चमक नहीं होती, चमक नहीं होती। ठीक, तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो धातु अधातु होता है उसमें क्या होते हैं? विशेष चमक नहीं होती है। जैसे अगर हम आप कह दें आयोडीन में, तो आयोडीन में एक विशेष चमक नहीं होगी, लेकिन धातु में अगर देखा जाए तो चांदी में क्या होता है? एक विशेष चमक होती है। तो हम कह सकते हैं कि धातु जो होता है उसमें विशेष चमक होती है और जो अधातु होता है उसमें विशेष चमक नहीं होती है। इसका जो दूसरा गुण होता है विशेष ध्वनि होती है और अधातुओं में विशेष ध्वनि नहीं होती है, विशेष ध्वनि नहीं होता। तो जो धातु होता है, धातु में एक विशेष ध्वनि होती है। अगर धातु को हम किसी फर्श पर गिरा दे तो उसमें से एक आवाज़, विशेष प्रकार की आवाज़ की या ध्वनि निकलती है। लेकिन अधातुओं को अगर आप फर्श पर गिरा देंगे तो उसमें से विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलेगी। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि जो धातु होते हैं उसमें एक विशेष ध्वनि होती है, अधातुओं में विशेष ध्वनि
नहीं होता है। अगर तीसरा देखा जाए तो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। तो जो धातु होते हैं वह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अगर देखा जाए तो धातु में क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं, प्रवाहित हो सकती है, लेकिन अधातुओं में विद्युत और ऊष्मा नहीं प्रवाहित होती है। विद्युत और ऊष्मा के यह कुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। तो जो धातु होता है वह विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, और जो अधातु होता है वह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। आपने देखा होगा लोहा, तो लोहा क्या एक धातु है, लोहे में अगर हम करंट प्रवाहित करें, धारा प्रवाहित करें तो क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है। लोहे को अगर आप एक सिरा को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी क्या होगा, हीट होगा, उसमें ऊष्मा भी प्रवाहित होती है। लेकिन अधातु में विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। अगर आप नमक लेते हैं, नमक में आप क्लोरीन लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो पूरा वायुमंडल फैला है, तो अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, धारा और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके चौथे गुण क्या होते हैं। इसमें तन्यता पाई जाती है, इसमें तन्यता नहीं मिलता है, तन्यता नहीं पाए जाते हैं। तन्यता नहीं पाए जाते। कहने का मतलब तन्यता का यह मतलब हुआ कि जिसको खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाए। तो अगर आप धातु को खींचेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, वह टूटेगा नहीं। लेकिन अधातुओं को आप खींचेंगे तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी और वहीं से वो टूट जाएगा। तो तन्यता मतलब क्या होता है, वह खींचने पर फैलते हैं। तो जो धातु होते हैं वे खींचने पर फैलते हैं, जिसे तन्यता कहते हैं, और जो अधातु होते हैं वे खींचने पर नहीं फैलते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। पांचवा देखा जाए, अधातु वर्धनी होते हैं। जो धातु होता है वह अधातु वर्धनी होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उसको अगर कोई धातु है, लोहा है, उसको पीटेंगे तो फैल जाएगा लेकिन जल्दी से टूटेगा नहीं। लेकिन ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं। जो अधातु होते हैं वो भंगुर होते हैं, टूटने पर या कह सकते हैं पीटने पर वो क्या होते हैं, तुरंत टूट जाएंगे। तो जो पीटने पर तुरंत टूट जाते हैं उन्हें भंगुर कहते हैं, और जो पीटने पर तुरंत नहीं टूटते या टूटते ही नहीं है, अधातु वर्धनी होते हैं।